पाकिस्तान में यौम इस्तिसाल मनाया जा रहा है। कश्मीर एक रस्ता हुआ ज़ख़म है जिसको मरहम चाहिए। पाकिस्तान अपनी तरफ से अपने कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज़ बना रहेगा। यौम इस्तिसाल कश्मीर की रैली से ख्वाजा आसिफ और कमरुज़्ज़मान खिताब कर रहे हैं। और पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में इस किस्म के मुज़ाहरे हो रहे हैं, लेकिन मैं आखिर में ज़रूर कहूँगा कि सरीना के सामने बोर्ड लगाने या मुज़ाहरे जो हैं ये काफ़ी नहीं है। कश्मीर कॉज जो है वो एक रिश्ता हुआ ज़ख्म है पिछले 75 साल से, और वो मरहम मांगता है। और वो मरहम जो है पाकिस्तान की आवाम की कमिटमेंट है, और वो कमिटमेंट जो है हर सतह पे डेमोन्स्ट्रेट होनी चाहिए। वो सिर्फ जो है ये साल के साल इन दिनों में डेमोन्स्ट्रेट जो है वो ना हो, वक्फे के बाद जो है डेमोन्स्ट्रेट ना हो, बल्कि हर फोरम पे वज़ारत ख़ारिजा तो एक अपना फ़र्ज़ अदा करती है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है उसको ये कमिटमेंट जो है डेमोन्स्ट्रेट करनी चाहिए। हमारी अफवाज ने जंगें लड़ी हैं इस कॉज के लिए, खून शामिल है पाकिस्तानियों का 48 से लेके आज भी कश्मीर के लिए जो पहरा दे रहे हैं कंट्रोल लाइन पे या वर्किंग बाउंड्री पे। मैं उनकी हिम्मत और जुर्रत और कमिटमेंट को सलाम करता हूं। आखिर में मैं शुरका का भी शुक्रिया अदा करता हूं और एक दफा फिर रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत और पाकिस्तान के तूलो अर्ज में रहने वाली आबादी जो है उसको कश्मीरियों के साथ अपनी सॉलिडेरिटी, कमिटमेंट, मोहब्बत और कश्मीर का कॉज के साथ जो वाबस्तगी है उसको ज़्यादा फोर्सफुली, ज़्यादा इफेक्टिवली डेमोन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत है। वमा अलैना इल्लल बलाग। बराह रास्त मनाजिर आपको दिखाते हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का यौम इस्तिसाल कश्मीर रैली से खिताब, और उनका ये कहना था कि हम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। पाक फौज ने कश्मीर कॉज के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। जब तक कश्मीर को उसकी हैसियत नहीं दे देते तब तक हम कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे। और इस वक्त जो है कमरुज़्ज़मान कायरा इस वक्त बात कर रहे हैं। आज हम इस रैली में इकट्ठे हैं, ये एक ऐसे दिन की याद के लिए है, एक ऐसे दिन को, एक घिनौने दिन को मनाने के लिए है। कश्मीरियों पे इस्तबदाद और उन पे जबर की दास्तान ये 3 साल की नहीं है, ये तो पिछले 70 साल की है। और हर आने वाला दिन उनके ऊपर इस्तबदाद बड़ा है, जबर बड़ा है, जुल्म बड़ा है, लेकिन उनके हौसले नहीं टूटे। उन्होंने 1 लाख के करीब अपनी अज़ीम जानें दी हैं, उन्होंने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, इज़्ज़तों वस्मतों की कुर्बानियाँ दी हैं, और हर हथकंडा हिंदुस्तानी फ़ौज ने उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, हिंदुस्तानी हुकूमतों ने उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, लेकिन वो उनके हौसले तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। तारीख़ इस बात की गवाह है कि जो कौमें इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देने को तैयार होती हैं, जिनके अज़्म ये होते हैं, उनके हौसले दबाए नहीं जा सकते, उनकी डिमांडें ख़त्म नहीं की जा सकती, उनको मध्यम नहीं किया जा सकता। आज के दिन 3 साल कबल मोदी हुकूमत ने कश्मीर के ऊपर एक और वार किया, जब वो वहाँ के हुर्रियत पसंद हमारे भाई बहनों के हौसले तोड़ने में नाकाम रहा, उनकी यकजहती तोड़ने में नाकाम रहा, तो फिर उसने हिंदुस्तान के
जबर को बढ़ाते हुए मकबूजा कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस के जरिए ऐसी कानून साजी की कि वहाँ पे कश्मीरी और मुस्लिम अक्सरियत जो है वो अक़लियत में तब्दील करने का तरीक़ाकार तय किया जाए। उन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान का फॉर्मल पार्ट डिक्लेयर कर लिया और ऐसे कानून बनाए हैं जिनके ज़रिए वहाँ पे हिंदुस्तान के बाकी इलाकों से बसने वाले जाके जायदादें खरीद सकते हैं, वो वहाँ की शहरियत ले सकते हैं, वो वहाँ के शहरी बन सकते हैं, डोमिसाइल ले सकते हैं, वो वहाँ के वोटर बन सकते हैं। और इसको जितने बड़े ये पाकिस्तान ने इसको अपने ऊपर, कश्मीर के ऊपर और अपने ऊपर एक हमला तस्वर किया है। यकीनन जितनी जद्दोजहद हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों की है, पाकिस्तान की हुकूमत अपने तई मकदूर भर, हर हुकूमत में, किसी हुकूमत के खिलाफ बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में जिसकी भी हुकूमत आई है, जिस भी तबका फिक्र से किसी का ताल्लुक रहा है, उसका तरीक़ाकार हो सकता है उतना मुअस्सर और दुरुस्त ना हो, लेकिन उसके कमिटमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस मुकदमे को अक़वाम आलम के सामने और ज़ोर से पेश करने की ज़रूरत है। हमें अपने मुल्क के अंदर भी, हमारी जो नई नस्ल है उस तक भी इस मुकदमे को पेश करने, इस मुकदमे को याद कराने और इसकी तारीख उनके जहनों में ताज़ा करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब शहीद भुट्टो ने कहा था कि हमें अगर खुदा न खास्ता कश्मीर की आज़ादी तवील होती है, हमें 1000 साल तक भी जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे, ये तो 75 साल की जंग है, ये तवील और सब्र आज़मा काम है। हमें यकीनन पाकिस्तान को और अक़वाम आलम को, ये जो अक़वाम आलम का हम ज़मीर कहते हैं ना, इस ज़मीर को झंझोड़ते रहना होगा, उन्हें जगाते रहना होगा। कौमों के अंदर अपने तौर पे अपनी जिम्मेदारियां कम होती हैं और कौमें अपने मुफादात से चलती हैं, लेकिन हमें अपना मुकदमा अक़वाम आलम के सामने बार बार रखना होगा। उसके लिए अलामती तौर पे आज पार्लिमान के सामने आए हैं। पार्लियामेंट को भी अपनी कमेटियों के ज़रिए, मीडिया को अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, हुकूमत और फॉरेन ऑफिस को अपने जो इक़दामात हैं, इनके जो मिशन हैं, उनके ज़रिए इस मुकदमे को दुनिया की यादाश्तों में ताज़ा भी करना है, इसको एग्रेसिवली आगे भी लेके चलना है और इसके लिए नए टूल्स भी दरियाफ्त करने हैं। क्योंकि हिंदुस्तान न सिर्फ इन कानूनों के ज़रिए बल्कि अब जदीद टूल्स के ज़रिए, वो मीडिया के प्रोपेगेंडा के ज़रिए, वो सोशल मीडिया के ज़रिए वहाँ के एक तरफ हौसले पस्त करना चाह रहा है, एक तरफ अक़वाम आलम के अंदर इस मामले को मद्धम करना चाह रहा है। तो हम कंट्रोल लाइन के पार अपने उन भाइयों बहनों से कहते हैं कि पाकिस्तान का एक एक बच्चा, एक एक फर्द, उसका ताल्लुक किसी भी तबका फिक्र से हो, वो अपनी कौमी जिम्मेदारी से आगाह है। हमारा पुराना एक रिश्ता है, नई नस्ल को हमने उस रिश्ते से आगाह करना है, सिर्फ उनके खून में ये बात शामिल है। तो हम इंशाअल्लाह ताला कश्मीर के इस मुकदमे के साथ हैं, इस जस्ट मुकदमे के साथ हैं जो सिर्फ उनकी आज़ादी का नहीं, पाकिस्तान की आज़ादी की तकमील का भी प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया।